हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम रिव्यू करेंगे हमारी एक बहुत बेहतरीन किताब मास्टर योर इमोशंस। ये लिखी है थिबाउट मेयोराइज़ ने। थिबाउट मेयोराइज़ ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मास्टर योर थिंकिंग, मास्टर योर इमोशंस, और बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं ये किताब बेसिकली उनके लिए है जो अपनी नेगेटिविटी से ओवरकम करना चाहते हैं और अपने फीलिंग्स को बेटरली मैनेज करना चाहते हैं। इस किताब के अगेन हम लोग 5 बेसिक आई वुड से कि 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स उठाएंगे जो मैंने समझे, और रिक्वेस्ट करूँगा आप भी इस किताब के गो थ्रू कीजिए, समरीज पढ़िए, या जैसे भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिलती है आप देखिए इस बुक को और फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिए। इसका पहला बोलता है कि हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट्स योर इमोशन। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी हमेशा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पे काम करती है। किसी भी डेंजर को दिखते हुए हमारी बॉडी अपने आप इमोशंस को देखती है और हमारे इमोशंस को हमारी बॉडी के अंदर चेंज करती है। तो उसमें पहला ये बताते हैं कि व्हाट इज़ योर ईगो। आपका ईगो स्टार्ट करता है आपके सारे इमोशंस को, आपका परसेप्शन अबाउट द थिंग्स कैसा है। आपका ईगो, आपके ईगो से आपके इमोशंस के केमिकल्स विड्रॉ होते हैं आपकी बॉडी के अंदर और फिर आपके फीलिंग्स बनना शुरू होती हैं। पूरी साइंस बताई इन्होंने कि आपका नेचर ऑफ इमोशंस कैसे बनते हैं। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने बताया कि व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ स्लीप ऑन योर इमोशंस। आप अच्छे से सोएंगे, आपकी बॉडी अच्छे से रिलैक्स होगी तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, आपके इमोशंस बेटर मैनेज रहेंगे। उसके बाद इन्होंने बताया कि यूजिंग योर थॉट्स टू इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। आप क्या सोच रहे हैं, आप अभी क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, किसी चीज़ से आहत हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, इन बिटवीन योर खुशी और दुख के बीच में अगर आप हैं तो उस टाइम पे आपके इमोशंस कैसे होंगे, उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को। हाउ योर ब्रीदिंग अफेक्ट्स योर इमोशंस, हाउ कैसे सुबह शाम आप अगर आप मेडिटेशन करते हैं और अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हैं तो आपके इमोशंस पे उसका क्या इम्पैक्ट है, वो सब इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। म्यूज़िक की बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अच्छे गाने सुनने से, अच्छे मेलोडियस गाने सुनने से आपके इमोशंस कैसे चेंज रहते हैं और आपकी बॉडी कैसे हैप्पी स्टेट में रहती है उस तरह से। फिर उन्होंने चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन बताया कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को जब छोड़ेंगे और आपका इंटरप्रिटेशन अबाउट द थिंग्स कैसा होगा। बहुत डिटेल्ड स्टडी है इनकी ये इस बारे में। कंडीशनिंग योर माइंड टू एक्सपीरियंस मोर पॉजिटिव इमोशंस। इसमें ऐसा इन्होंने डिटेल में ये लिखा है कि अगर आप अच्छी चीज़ें सोचने लगते हैं तो आपका ब्रेन उस तरह से ट्रेन रहता है। आपका ब्रेन ट्रेन होगा पॉजिटिव इमोशंस के लिए तो आप आगे भी पॉजिटिव इमोशंस सोच पाएंगे और आपकी बॉडी और आपकी फीलिंग्स उस तरह से अलाइन रहेंगी आगे। फिर उन्होंने बताया कि हाउ इमोशंस कैन गाइड यू इन ए राइट डायरेक्शंस। आप कई बार आपने लोगों ने बोला होगा, आपने सुना भी होगा कि कभी भी किसी हाई स्टेट ऑफ इमोशंस में डिसीजन नहीं लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा गुस्से में डिसीजन नहीं लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा खुशी में डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो आपका एक्चुअल स्टेट नहीं होता है, वो एक एक्सटेंडेड स्टेट रहता है। तो इन्होंने बताया कि कैसे आपका इमोशंस अगर बैलेंस रहेंगे तो आपके डिसीजंस कैसे राइट होंगे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी और आपके इमोशंस अगर राइट स्टेट में है तो आपका डिसीजन हमेशा, आपकी गट फीलिंग हमेशा आपको राइट सिग्नल देगी आपके माइंड तक और फिर आप राइट डिसीजंस ले पाएंगे। रिकॉर्डिंग और इमोशंस पे इन्होंने डिटेल में लिखा है कि कैसे आप अपना एक जर्नल बनाएं और उसमें आप लिखें आप आज दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, किस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो क्या चीज़ ने आपको खुश किया, क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, उन ट्रिगर पॉइंट्स को अपने जर्नल में लिखिए आप। और जब आप 10-15 दिन तक अपने थॉट प्रोसेस के पैटर्न को लिखने लगेंगे फिर आप पाएंगे कि यार आपको एक स्पेशल टाइप का ट्रिगर होता है। कोई आपको ऐसे बोल जाता है तो ट्रिगर होता है, आप कोई चीज़ गंदी देख लेते तो ट्रिगर होता है, आपकी गाड़ी गलत पार्किंग में है तो आपको ट्रिगर होता है, किसी ने कोई गलत बात बोल दी आपको तो आप ट्रिगर होते हैं। तो आपको अपना पैटर्न पता चलेगा और आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे उन पॉइंट्स पे। फिर उन्होंने डिफेंसिवनेस पे बहुत अच्छा लिखा है कि आप डिफेंसिव क्यों होते हैं, क्योंकि आप अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश में होते हैं। आपका ईगो आपको आगे रखता है उन सब चीज़ों से, आपका ईगो आपको झुकने नहीं देता है किसी भी कंडीशन में। डिप्रेशन, जेलसी, रिजेंटमेंट, सब पर इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है। प्रोक्रास्टिनेशन पे बहुत अच्छा लिखा है, लैक ऑफ मोटिवेशन पे लिखा है इन्होंने, और एक स्टेप बाय स्टेप वर्कबुक दी है इन्होंने। इमोशंस क्या हैं, केमिकली आपकी बॉडी में किस तरह से इमोशंस फ्लो होते हैं, उस पर बहुत अच्छा लिखा है। तो मैं वापस आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मास्टर योर इमोशंस, ये एक बेहतरीन लाइफ सेविंग किताब है। अगर आप अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिकली हैंडल नहीं कर पाते हैं आप तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बुक को गो थ्रू कीजिए वंस मोर और जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोबारा मिलेंगे कि एक बहुत अच्छी किताब के साथ में। थैंक यू, बाय।